Hello students, welcome back to ICT virtual classes. My name is विकास धारीवाल और आज हम क्लास 9th का मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो आपका चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन कर भी लिए हों, कुछ ने नहीं किए होंगे, तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पता लग जाएगा कि कितने बच्चों को ये क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों अभी हम बात करने वाले हैं मेनली वॉल्यूम्स पे। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, आयतन हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। ठीक है, तो अलग अलग फिगर्स की अलग अलग वॉल्यूम होती है। फिलहाल अभी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी गोले का आयतन क्या होगा? बता सकता है कोई? गोले का आयतन क्या होगा? देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। जब भी वॉल्यूम की बात आती है तो जो हमारी यूनिट आती है, ठीक है, जो इकाई आती है वो क्यूब में आती है। ठीक है, ये चीज समझ गए आप? क्यूब यानी घन में आती है। अब यहीं से एक चीज और आती है, अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला, है ना? तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा? तो अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो कोई स्फीयर है, मान लीजिए ये है स्फीयर, ये स्फीयर है, इसको बीच से काट दिया, इसका आधा कर दिया और उसका वॉल्यूम बताना है, तो क्या होगा? इस वॉल्यूम का भी आधा हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। जस्ट आपको फॉर्मूले सारे आते हैं, एक बार मैंने रिकैप किया है, रिवाइज किया, ताकि जो क्वेश्चन अभी आप करेंगे वो अच्छे से कर पाए। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहां तक चीजें समझ में आ रही है ना आपके? अब क्या करना है, क्वेश्चन करेंगे आप। ये है आपके लिए एक सवाल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है 0.63 मीटर। बहुत आसान है, अभी आपने किया था ना। क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? सबसे पहले आप लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, यही दिया है, यानी एक गोले की त्रिज्या आपको दी गई है। रेडियस क्या हो गया? त्रिज्या हो गई। ठीक है, गोले की त्रिज्या दी हुई है। आपको क्या निकालनी है? वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम क्या होगी? अभी हमने सीखा था वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर होती है 4/3 पाई आर क्यूब। बस यहाँ पे वैल्यूज तो रख सकते हैं हम, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। कुछ दिया नहीं है ना, अगर जो गिवन होती वैल्यू वो लिखते, अदरवाइज हम 22/7 लिख देते हैं। आर कितना है? 7, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 7 से 7 कैंसल आउट, बाकियों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 88 इंटू 49/3। बस मल्टीप्लाई कर लेंगे 88 और 49 को, 49 इंटू 88 मल्टीप्लाई कीजिए, 8 9 जा 72, 8 9 72, 7 हासिल, 8 चौक 32 और 7 39, ये आ जाएगा 392।
तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 392 लिख देंगे 2 एज इट इज 9 2 11 एक हासिल 9 3 12 1 13 3 और 1 4 तो ये आ गया 4312 लिख लेंगे 4312 बटे 3। अब क्या करना है अब इसको 3 से डिवाइड करना है ना 4312 जो आया है 3 से भाग कर देंगे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा उसी में तो करना है हमें यूनिट क्या है सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा 3 एकम 3 बच का 1 3 उतार लिया 3 चौके 12 3 4 जा 12 एक बच गया 1 उतार लिया 3 इंटू 3 9 फिर 2 बच गया और 2 उतार लिया 3 सत्ते 21 है ना एक बच जाएगा तो बेसिकली 1437 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब ये आई है वॉल्यूम ठीक है ये वॉल्यूम आई है इस स्फीयर की जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर नोट डाउन कर लेंगे इसको तो बच्चों यहाँ पे कर लिया है आपने देखिए एक चीज समझना कि आपके लिए कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा होने वाला है यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा होगा क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता है और टफ क्या हो सकता है इसमें मुश्किल चीज क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन फॉर्मूला लगाते ही आंसर तो आपका आ ही जाएगा वैसे भी तो कैलकुलेशन ध्यान से करनी है बाकी और कोई दिक्कत नहीं है देखिए रेडियस ऑफ अ स्फीयर ये गिवन है लिख लेंगे कितना है 0.63 मीटर ये रेडियस है त्रिज्या है अब पता है मुझे वॉल्यूम कितनी है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब आर तो ये हो गया बस वैल्यूज रख के देखते हैं कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 का क्यूब ठीक है तो बस ये जो दिख रहा है ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है बाकी कुछ चीजें कटेंगी भी कैंसिल आउट भी तो होंगी इसमें चीजें कुछ 22/7 ऐसे ही लिख देंगे 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63 एक काम कीजिए कंफ्यूजन हटाने के लिए सबसे पहले तो ये दशमलव हटा दीजिए यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे या कैंसिल आउट करने में भी आसानी रहे 7 9 जा 63 3 3 जा 9 ये आ रहा है बच्चों अब इस पूरे को गुना करना है आपने ठीक है इतना मुश्किल नहीं है जितना दिख रहा है चलिए साथ में करते हैं 22 इंटू 12 कितना होगा 12 क्यों हुआ 4 इंटू 3 12 होता है 4 इंटू 3 12 इंटू 22 तोड़ तोड़ के करते हैं हम ठीक है 63 इंटू 63 क्या होता है अब ये एक सवाल है अगर ट्रिक आपने सीखी है तो आप इजीली कर सकते हैं 63 गुना 63 मतलब 63 का वर्ग हो जाएगा है ना और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 अब इसका आंसर क्या है ये देखते हैं तो ये ट्रिक अगर आपको आती है स्क्वायर की वैसे सीखी होगी आपने इतनी ही 9th क्लास में आ गए तो अब तक आपने सीख ली होगी फिर भी मैं बता देता हूँ देखिए जरूरी नहीं है एक ही ट्रिक हो आपके पास हो सकता है दूसरी ट्रिक हो सीधा आंसर लाने की मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले क्या करना है देखिए ये इकाई का स्थान पे जो भी अंक है उसका वर्ग कर देंगे यानी 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ठीक है फिर दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे 6 इंटू 3 इंटू 2 ठीक है इसको भी और इसको भी तीनों को गुना कर देंगे 6 तिये 18 18 दूनी 36 कितना हासिल हो गया 3 3 को यहाँ पे रख लेंगे फिर 6 का वर्ग कर देंगे 6 इंटू 6 36 प्लस 3 39 3969 ये आ जाए ठीक है 3969 ये लिख देंगे हम फिर उसके बाद क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 22 इंटू 12 यहीं कर देता हूं मैं देखिए
22 इंटू 12, 12 इंटू 2 24, 2 हासिल, 12 इंटू 2 24 और 2 26, 264 इंटू 3969 बाय 100 इंटू 100 इंटू 100। ये कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। ये ट्रिक समझ में आई? नहीं समझ में आई है तो मैं दोबारा बता सकता हूँ, आप पूछ लीजिए। वैसे आसान है, समझ में आ गई होगी आपकी। चलिए अब आगे हम इसको करते हैं सॉल्व। क्या करना है अब? ये दिख रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। कितना? 3969 3969 इंटू 264। इन दोनों को गुना कीजिए और गुना करके इससे डिवाइड कर दीजिए, मतलब 10 वापस लगा दीजिए। आंसर आपका लगभग अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए मुझे। आंसर शेयर करेंगे जिसका भी आंसर आएगा। तो बच्चों देखिए, इतना लंबा मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप। क्या करना है यहाँ पे, 4 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4 इंटू 9 36। जो हासिल आती रहे उसको अलग से लिखते रहिए आप। कितना है? 3 है। ठीक है, 4 निम 36, 3 हासिल, 4 इंटू 6 24 और 3 27, 2 हासिल यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 9 इंटू 4 36 और 2 38, 3 हासिल, फिर 4 तो ये 12 और 3 15 आ गया। फिर किससे गुणा करेंगे? 6 से। 6 इंटू 9 54, कितना हासिल? 5 हासिल। फिर 6 इंटू 6 36 और 5 41, 4 यहाँ पे कैरी आ गया, हासिल आ गई। कितना बच गया? अब 6 इंटू 9 54, 54 और 4 58, 58। ठीक है, कितना हासिल आ गया? 5 आ गया। 6 तिये 18 और 5 23। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। इसको 2 से गुना कर देंगे। 9 इंटू 2 कितना हो गया? 9 दूनी 18, 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 हासिल, 9 दूनी 18 और 1 19, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7। ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं देखिए। नॉर्मली जैसे आपने सीखा है बचपन से, कोई शॉर्ट ट्रिक मैंने यूज नहीं की है, लॉन्ग मेथड यूज किया है हमने। जो रेगुलर मेथड हम यहाँ पे करते हैं। चलिए अब इसको ऐड करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया? 6 7 और 4 कितना हो गया? 11, 1 हासिल, 8 और 8 16, 17 और 1 18, फिर से 1 हासिल, है ना? तो 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 3 17, 1 हासिल, 9 और 1 10, 10 और 3 13 और 1 14, 1 हासिल, 7 और 2 9 और 1 10। यही आएगा। तो अब क्या आया था आपका आंसर? ध्यान से देखेंगे। 264 इंटू 3969, ये आ जाएगा 1047816 बाय 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, वापस से डेसिमल में इसको लिख लीजिए। वापस से दशमलव लगा के लिखेंगे, कितना आ जाएगा ये? अब डिनोमिनेटर में देखेंगे कितनी जीरो है ना? जो हर है इसका, वहां पे शून्य कितनी है? 2 2 4 2 6 शून्य है। तो कैसे हम डेसिमल लगाते हैं? राइट से 6 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। कितना आ जाएगा ये? 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंक हमने छोड़ दिए, 1.047816। ठीक है, अब इसको मैं, इतनी सारी डेसिमल के बाद डिजिट्स आ गई है ना, दशमलव के बाद हम 2 डिजिट तक एंड कर देंगे। अब आपने छोटी कक्षा में, तीसरी या चौथी कक्षा में आपने सीखा होगा कि भाई राउंड ऑफ कैसे करते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो वो आपने ये सीखा होगा कि भाई जैसे 5.4 है, ठीक है, 4 और 7 है, तो हम देखेंगे कि जो राइट वाला डिजिट है वो 5 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है,
5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा इसके लेफ्ट साइड में। अगर 5 से छोटा है तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इस साइड में। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1.0, अब 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे या इसमें 5 आ जाएगा। तो ये 7 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो हम लेफ्ट साइड एक ऐड कर देंगे, ये 5 आ जाएगा, है ना। क्या है ये, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, मीटर क्यूब अप्रोक्स, ये अप्रोक्सीमेटली है। तो हमने क्या किया, देखिए ये 5 से बड़ा था इसीलिए मैंने 4 की जगह 5 लिख दिया। अगर ये 5 से छोटा होता तो यहाँ पे 4 ही आता, 0.4 आता, 1.04 आता, ऐसे करके, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेंगे इसको। ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट ही लेंदी था, बाकी फॉर्मूला तो वही अप्लाई किया आपने। इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ना नोट डाउन। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फीयर बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड दूसरा है 21 मीटर। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि कोई बर्तन है जिसमें पानी रखा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। इसमें मान लीजिए पानी रखा हुआ था, हमने एक स्फेरिकल बॉल डाला, ठीक है, गोला डाला उसमें, इसमें एक गोला डाल दिया हमने, और गोला डालते ही क्या होगा कि कुछ पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा भरा हुआ था तो कुछ पानी स्पिल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा जैसे ही हम गोला डालेंगे। तो कितना पानी बाहर निकला है वो बताना है, ठीक है। तो पानी कितना बाहर निकलेगा इस बर्तन से, जितना ये स्फीयर की वॉल्यूम होगी, जितना इस गोले का आयतन होगा, उतना ही पानी ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे फिर से आयतन इसका चेक करना है। कोई भी एक पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट ले लीजिए, इसको सॉल्व करके बताइए। तो बच्चों मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर के लिए। किसका आंसर आया, हाथ खड़ा करेंगे। GGIC फागलपुरमा। बेटा बहुत समय हो गया ना आपको ये चैप्टर करते हुए, आंसर बताएंगे अब आप। देखते हैं कितना समझ रहे हैं, कितना समझ में आता है। कुछ नहीं, अभी पिछले जो क्वेश्चन किए थे वो भी तो सेम है, फॉर्मूला यही लगना है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला लगना है। कैलकुलेटिव पार्ट है बस, कैलकुलेशन से जितना भागोगे उतना ही वो आपके पीछे भागेगी, उतना डराएगी। इसीलिए उसको बस एक ही ऑप्शन है आपके पास, बैठ के सॉल्व करो फोकस से, गलती नहीं होगी। बताइए कौन बताएगा आंसर, आ गया होगा अब तक तो। बहुत ही आसान है बेटा। आप देखिए एक चीज और बता दूं कि अगर जैसे आपके पास कोई बड़ा सा नंबर आ जाता है, ठीक है, 3459821/3, ठीक है। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो ठीक है, डेसिमल में निकालने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए भी, तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं। अब जल्दी से आंसर बताइए, जिसका भी आंसर आएगा हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान देने वाली है, अभी मैं बता दूंगा। स्फेरिकल बॉल की बात हो रही है ना, तो डायामीटर गिवन है ना, डायामीटर ऑफ अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो डायामीटर क्या होता है, व्यास बोलते हैं डायामीटर को हिंदी में, है ना, व्यास। तो एक गोले की बॉल का व्यास कितना है, ये है बच्चों 28 सेंटीमीटर। और जब हम
इसकी वॉल्यूम निकालते हैं, तो जो सूत्र है आपके पास, फॉर्मूला है, उसमें क्या चीज यूज होती है? डायामीटर यूज नहीं होता, उसमें रेडियस यूज होता है। कहीं आप सीधा उठा के 28 का यूज कर दो, आर 28 नहीं है, यहाँ पे डी है 28, तो आर कितना आएगा? रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल, इसको आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 28/2 हो जाएगा ये, यानी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ये आएगा रेडियस। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां तो पता है ना आपको, बस 4 लिख देंगे बटे 3 इंटू 22/7। पाई की कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे दी है यूज करने के लिए, तो 22/7 आप यूज करेंगे, इंटू कितना है ये, तो बच्चों आर तो 14 है, तो मैंने 14 लिख दिया। अब कैलकुलेटिव पार्ट बचा है आपके पास, 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 को इससे काट दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ना इसको। तो ऐसा करिए, जब भी मैं मल्टीप्लाई करता हूं ना, मैं क्या करता हूं कि ऐसा कुछ बनाता हूं कि मुझे लिख के सिर्फ कम से कम लिख के गुना करना पड़े, ज्यादा ओरली हो जाए। कैसे समझते हैं? देखिए, 4 को 2 से गुना कर देंगे, 4 इंटू 2 कितना होता है? 8 है। अब 22 का पहाड़ा सबको आता होगा, 25 तक एटलीस्ट आने चाहिए, अगर नहीं भी आता है तो सीख लो बच्चों, कम से कम 25 से 30 तक आपको पहाड़े आने चाहिए। तो 22 का अगर पहाड़ा आता है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि मुझे पता है 8 इंटू 22 या 22 अट्ठे कितना होता है? 176 होता है, 176 होता है। तो देखिए, ये ओरली हो गया इतना पार्ट। अब वर्ग आपको कम से कम 25 तक वर्ग भी पता होने चाहिए, तो 14 इंटू 14 यानी 14 का वर्ग कितना होगा? मुझमानी पता होना चाहिए बच्चों, 196, और डिनोमिनेटर में 3 है। बस अब क्या है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपका इजीली आ जाएगा, है ना? तो कौन बताएगा इसका आंसर? कोई भी बच्चा बता सकता है। जीआईसी सेलाकुई, जीजीआईसी भागलपुर में। बेटा कैलकुलेशन अब तक तो कर ली होगी आपने, या नहीं की? फटाफट कीजिए इसको। 196 है एंड 176 है ना? ये दोनों हैं जिनको मल्टीप्लाई आपने करना है, और आंसर बताएंगे आप। क्या आया है आंसर? तो भाई 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो जो यूनिट प्लेस है इसको करते हैं ना, बेसिक सिंपल मेथड यूज कर रहा हूँ। 6 इंटू 6 36, 3 हासिल, 6 इंटू 9 54 और 3 57, 5 हासिल, और 6 इंटू 1 6 और 5 11, 7 6 42, 4 हासिल, 7 इंटू 9 63, 63 और 4 67, 6 हासिल, 7 एकम 7 और 6 13, इंटू 196, ये एज इट इज आ गया। 6 7 और 2 9, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 7 और 6 13 और 1 14, 1 हासिल, 9 और 3 12 और 1 13, 1 हासिल, 2 और 1 3, 33496 यही आया है, बटे 3 है, तो 3 से डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर बताएंगे अब आप। ठीक है, यहाँ पे बस एक चीज आपको करेक्ट करनी है, 9 और 3 12 13 और एक हासिल भी तो थी जो हमें जोड़नी थी, तो ये 14 आएगा, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 34496/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर डिस्प्लेस करेगा वो। कौन बताएगा इसका फाइनल आंसर? अब तो मैंने निकाल ही दिया, सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है कोई बच्चा जो आंसर बताना चाहता हो? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं। देखिए, अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है।
अगर आप डायरेक्टली कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए डायरेक्टली करने के चक्कर में। इसीलिए लिख के भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस गलती ना हो, है ना। 4 हमने यहाँ पे उतार लिया, 3 एकम 3, 1 बच गया, 4 उतार लिया, 3 चौके 12, 2 बच गया और 9 उतार लिया, 3 निम 27, 2 बच गया, 6 उतार लिया, 3 अठे 24 और 2 बच गए यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11498 2 होल 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर होगा। अब आप लिखेंगे फाइनल जो आंसर है वो लिखेंगे, देयरफॉर क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस है ना, देयरफॉर अमाउंट ऑफ वाटर displaced by a solid sphere is 11498 2 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना। इतना वाटर डिस्प्लेस किया गया, नोट डाउन कर लेंगे, ये फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों हमने देखिए बेसिक फॉर्मूला लगाया है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, फॉर्मूले में कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली अप्लाई करने में, बस आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसके लिए कुछ बेसिक चीजों पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, अभी 9th क्लास में हैं आप, तो समय है आपके पास इन चीजों के लिए कि भाई पहाड़े याद कर लें, स्क्वायर याद कर लें 25 तक, ताकि जब 10वीं क्लास में जाएं तो कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए आपको और इजीली आप मार्क्स स्कोर कर पाएं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।